हेलो बच्चों, कैसे हैं साहब। उम्मीद करते हैं मेरा बढ़िया होंगे सब। स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी बाय सलमान पर। आज की क्लास में हम 10th क्लास के मैथ की एक्सरसाइज 7.2 निर्देशांक और ज्यामिति चैप्टर की 7.2 एक्सरसाइज को पढ़ेंगे। और इस एक्सरसाइज से एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, तो ये एक्सरसाइज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज की इस क्लास में मैं आपको जितना हो सकेगा उतने आसान तरीके से सवाल को समझाने का प्रयास करूँगा। अगर आप 10th क्लास में और ये वीडियो आप तक पहुँच गई है तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है और बोर्ड एग्ज़ाम में आपकी मदद करेगी, क्योंकि बूंद बूंद से ही घड़ा होता है। अगर यहाँ से कोई समझाया हुआ मेरा एक सवाल आपके बोर्ड एग्ज़ाम फंस गया, तो आपको उससे बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा। शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो की और पहला सवाल देख लेते हैं। देखिए, पहला सवाल है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। देखिए, विभाजन बिंदु का हमें निर्देशांक निकालना है, विभाजन बिंदु का निर्देशांक निकालना है। तो हमारे पास निर्देशांक दिए हैं। सबसे पहले हम डालेंगे दिया है निर्देशांक x1, y1 और x2, y2 के बराबर -1,7 और दूसरा दिया है 4, -3। ठीक है, तो ये हमारा x1, ये y1, ये x2 और ये y2 दिया है। इसके साथ ही साथ अनुपात दिया है, अनुपात m1 अनुपात m2। इसकी वैल्यू दी है 2:3। तो ये m1 की वैल्यू है और ये m2 की वैल्यू है। ठीक है, हमें निकालना है विभाजन बिंदु के निर्देशांक। तो विभाजन बिंदु के निर्देशांक x अक्ष के लिए x अक्ष के निर्देशांक तो देखिए, विभाजन बिंदु पर जब x अक्ष का निर्देशांक निकालते हैं तो उसके लिए सूत्र होता है m2 x1 प्लस m1 x2 बटे m1 प्लस m2। ये इसके लिए सूत्र होता है। अगर आप यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगाना चाहें, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, तो इससे भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन आप दोनों फार्मूले के चक्कर न पड़े, एक ही फार्मूले को लगाएं। ठीक है, m2 x1 प्लस m1 x2, ठीक, ये लगा दें, आंसर सही आ जाएगा। x अक्ष का निर्देशांक निकल आएगा। वैल्यू पुट कर देते हैं। m2 की जगह हमारे पास 3 है। ठीक है, 3 लगा लिया गुणा m2 x1 को जिन्हें गुणा लगा लिया x1 की वैल्यू को हमारे पास -1 यहाँ लगा देंगे -1 प्लस m1 की वैल्यू हमारे पास 2 गुणा x2 की वैल्यू हमारे पास 4 लिखते हैं बटे m1 प्लस m2। तो m1 2 है और m2 3, तो हम लेंगे 2 प्लस 3। ठीक है, यहाँ पे कर देंगे 3 एकम 3, माइनस का 3 आ जाएगा, प्लस 2 चौक 8, प्लस का 8 हो जाएगा, बटे 2 और 3 5। ठीक है, यहाँ से प्लस 8 में से -3 हटा देंगे तो क्या 5 बचेगा, 5 बटे 5, 5 से 5 को काट देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 1। x पर हमारा निर्देशांक आ जाएगा 1। ठीक है, इसी प्रकार से हम देख लेते हैं ठीक y अक्ष के लिए। y अक्ष के निर्देशांक तो देखिए, y अक्ष के लिए क्या होता है, यहाँ पे m2 y1 प्लस m1 y2
बटे M1 प्लस M2। ठीक है, ये कर देना। जहाँ पर x था वहाँ पे y कर दिया, बाकी कोई फर्क कुछ पड़ा नहीं। यहाँ पे x1 था, यहाँ पे y कर दिया, यहाँ पे x2 था, यहाँ y कर दिया। ठीक है, अब इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। M2 की वैल्यू हमारे पास की कितनी है, 3 है, तो 3 लगा देंगे गुणा y1 की वैल्यू हमारे पास ठीक कितनी, -3 सॉरी 7, तो 7 लगा देंगे प्लस M1 की वैल्यू कितनी है, 2 है, गुणा y2 की वैल्यू कितनी -3 है। ठीक है, -3 लगा देंगे वैल्यू और बटे M1 प्लस M2 तो 2 प्लस 3। ठीक है, M1 2 है और M2 3 है। इसको सॉल्व कर लेंगे, 7 में 21 हो जाएगा, प्लस की माइनस से गुणा करेंगे, आंसर आएगा -3 गुना 6, माइनस का 6 आ गया, 3 और 2 5। ठीक है, 21 में से -6 घटाएंगे तब कितना बचेगा, 15 बचेगा। ठीक है, तो ऊपर बचा 15 और नीचे आ गया 5 से 15 भाग दे देंगे तो ठीक, क्या बार बचा 3 बार, 5 5 3 15, तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी फाइनल में 3। ठीक है, अब हमें निर्देशांक निकालना है x और y पे, यानी अर्थात x व कॉमा y के निर्देशांक पहले हम x का लिखते फिर y का, तो x पे कितना 1 और y पे कितना 3, तो 1,3। ठीक है, 1,3 होंगे, बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं इस सवाल में आपको कहीं कोई दिक्कत हुई नहीं होगी और बढ़िया तरीके से आप समझ गए होंगे। इसको नोट कर लेंगे, अगला सवाल करते हैं। देखिए दूसरा सवाल अपना क्या है, बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। एक रेखाखंड है, सवाल के अनुसार हम एक चित्र बना लेते हैं। देखिए ये हमारे पास ठीक एक रेखाखंड हो गया, इसको नाम दे दिया हमने ए और इसको नाम दे दिया बी। ठीक है, ए और बी के निर्देशांक दिए हैं 4, -1 और बी पे -2, -3। ठीक है, इस तरीके से निर्देशांक दिए हैं। अब इस रेखाखंड को 3 भागों में बांटा गया है, कह रहा है समत्रिभाजित। ठीक है, समत्रिभाजित करा है मतलब 3 भागों में बांटा है। तो पहला भाग मान लो यहाँ पर होगा, ठीक है, दूसरा भाग ए और तीसरा भाग बी। ठीक है, इसका नाम दे दे रहा हूँ सी और इसका नाम दे दे रहा हूँ डी। ठीक है, ये 3 भाग हो गया, 1 भाग 2 भाग और ये 3 भाग हो गया। ठीक है, अब हमें सी के और डी के निर्देशांक चाहिए होंगे, सही है। तो सी और डी के निर्देशांक निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, अनुपात चाहिए होगा। तो हम यहाँ पे अनुपात निकाल लेंगे। बिंदु सी के लिए हम कहेंगे रेखा खंड पर दो अन्य बिंदु सी व डी के, या हम कह देंगे डायरेक्ट बिंदु सी के निर्देशांक। ठीक है, कहेंगे बिंदु सी के लिए, बिंदु सी के लिए अनुपात, बिंदु सी के लिए अनुपात। तो देखिए बिंदु सी यहाँ पर है, अब यहाँ से इधर कितने कॉलम है, 1 और इधर कितने कॉलम, 1 2। ठीक है, तो बिंदु सी के लिए जो अनुपात होगा 1:2 हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल कॉलम 3 है, तो इधर सी के इधर 1 भाग और इधर 2 भाग है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 1 ले लिया और इधर के लिए 2 ले लिया। ठीक है, तो M1 की वैल्यू हो जाएगी 1 और M2 की वैल्यू हो जाएगी 2, ये अनुपात हो जाएगा। अब कहेंगे बिंदु सी के निर्देशांक, बिंदु सी के निर्देशांक। तो पहले एक्स अक्ष का निकालेंगे, एक्स के लिए क्या होगा फॉर्मूला, m2 x1 प्लस m1 x2 बटे m1 प्लस m2। ठीक है, ये फॉर्मूला होगा। ठीक है,
और वैल्यू पुट कर लेंगे हम M2 की वैल्यू 2 हो जाएगी। x1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये x1 हमारा, ये y1, ये x2 और ये y2, तो x1 की वैल्यू 4 हो जाएगी, ठीक है। प्लस M1 की वैल्यू कितनी है 1 गुणा x2 की वैल्यू हमारे पास -2 है, ठीक है। लेकिन मन कर लेगा आपने बटे M1 प्लस M2, तो 1 प्लस 2 1, ठीक है 2। इसको सॉल्व कर लेंगे, 4 दूनी 8, 2 एकम 2 माइनस का 2 बटे 2 और 1 3 हो जाएगा, ठीक है। 8 में से 2 जाएगा तो क्या 8 में से 2 जाएंगे 6 हो जाएगा बटे 3 से 6 को भागते हैं कितना है 2, तो x की वैल्यू मिल जाएगी हमें, ठीक है 2, x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 2 मिल जाएगी, ठीक है। और इसी प्रकार से हम y निकाल लेंगे, y बराबर M2 y1 प्लस M1 by2 बटे M1 प्लस M2। अब M2 की वैल्यू कितनी है 2 है, y1 की वैल्यू कितनी है -1 है, तो वहाँ पे -1 लगा देंगे, प्लस M1 की वैल्यू कितनी है 2 है, सॉरी M1 की वैल्यू 1 है गुणा y2 की वैल्यू -3 है, यहाँ -3 लगा देंगे और बटे में 1 प्लस 2, ठीक है। M1 प्लस M2 की वैल्यू, तो 2 एकम 2, यहाँ पर हो जाएगा -2, 3 एकम 3 -3, ठीक है, और 2 और 1 3, ठीक -3 -2 -5/3, ठीक है। तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारे लिए -5/3, ये बिंदु C के निर्देशांक हो जाएगा। हम कहेंगे बिंदु C के निर्देशांक, बिंदु C के निर्देशांक, बिंदु C के निर्देशांक, पहले x वाला लिख देंगे फिर y वाला, तो x पे कितना 2, तो 2 कॉमा y पे कितना -5/3, -5/3, ठीक है। ये बिंदु C के निर्देशांक हो जाएंगे, सही है। इसी प्रकार से हम बिंदु D के निकाल लेंगे, तो कहेंगे बिंदु D के लिए, बिंदु D के लिए देखिए बिंदु D यहाँ पर है, तो इधर 2 कॉलम बचते हैं और इधर 1, तो यहाँ पे अनुपात हो जाएगा 2:1, ठीक है, इसका उल्टा हो जाएगा। अब हम x बराबर निकालेंगे यहाँ, तो x के लिए क्या M2 y1 प्लस M2 x1 प्लस M1 x2 बटे M1 प्लस M2, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू ले सकते हैं M2 की वैल्यू कितनी 1, ये M1 है ये M2 है, तो M2 कितना 1 है गुणा x1 कितना हमारे पास 4 है, ठीक है, प्लस M1 की वैल्यू कितनी 2 है गुणा x2 कितना हमारे पास -2 है बटे M1 प्लस M2 2 और प्लस 1 2, ठीक है। 4 एकम 4 2 दूनी 4 बटे 2 और 1 3, 4 में से -4 जाएंगे 0 बटे 3 हो जाएगा, 3 के 0 भाग देंगे तो आंसर आएगा 0, तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 हो जाएगी। इसी प्रकार से y के लिए निकाल लेंगे, y बराबर M2 y1 प्लस M1 y2 बटे M1 प्लस M2, यहाँ वैल्यू लगा लेंगे, तो M2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1 है, 1 लगा दूंगा y1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास -1 लगा देंगे, प्लस M1, तो M1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2 है, 2 लगा दो गुणा y2 की वैल्यू हमारे पास -3 है, ठीक है, -3 लगा दें और बटे में 2 प्लस 1, ठीक है, M1 प्लस M2, तो 1 एकम 1 माइनस का 1 हो जाएगा और 2 3 6 माइनस का 6 हो जाएगा बटे 2 और 1 3, तो हम लिखेंगे -6 और 1 माइनस के 7 बटे 3, तो ये y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और अब हम ठीक बिंदु D के निर्देशांक लिख देंगे, अतः बिंदु D के निर्देशांक, बिंदु D के निर्देशांक, तो
तो बिंदु डी की निर्देशांक एक्स अक्ष पे कितना है 0 और वाई पे है -7/3, तो इसकी निर्देशांक हो जाएगा 0, -7/3। ठीक है, ये बिंदु डी के निर्देशांक होगा। उम्मीद करते हैं आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं हुई होगी और सॉल्यूशन आपके समझ में आ गया होगा। इस चीज़ को आप नोट कर लें। अगले सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। देखिए तीसरा सवाल है। इस सवाल की थ्योरी तो बहुत ज़्यादा थी, ठीक है, शॉर्ट में मैंने लिख दिया बोर्ड पे, समझा दे रहा आपको। स्कूल में खेल प्रतियोगिता है जिसमें बच्चों को खिलाया जा रहा है। तो ABCD एक आयताकार पार्क लिया गया है। उसमें कहा गया है जो रश्मि है, सॉरी निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग दौड़ती है। ठीक है, ये AD है और यहाँ पे गमले रखे हुए हैं। यहाँ पे क्या रखा है, गमले। 1 मीटर दूरी पर 100 गमले हैं। अगर यहाँ पे 1 मीटर दूरी पे है यहाँ से यहाँ तक की, तो वहाँ उसके बीच में 100 गमले रखे गए हैं। सही है। और कहा निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग चलती है और हरा झंडा गाड़ देती है। तो इस लाइन पे AD पे इसका टोटल का 1/4 भाग चलती है। ठीक है, और एक हरा झंडा गाड़ देती है। वहीं पे रश्मि 8वीं पंक्ति में AD के 1/5 भाग दौड़ती है और लाल झंडा गाड़ देती है। तो ये ठीक है 8वीं पंक्ति में है और ऊपर के लिए 1/5 भाग कर देती है AD का। तो इन दोनों झंडों के बीच की दूरी निकालनी है हमें। सबसे पहले हम G के निर्देशांक निकाल लेते हैं। G के निर्देशांक, जो हरा झंडा है तो उसके निर्देशांक। तो देखिए ये वाला x अक्ष है और ये वाला y अक्ष। x अक्ष पे कितना है 2, ठीक है, फिर कॉमा y अक्ष लिखते हैं। अब y अक्ष पे मतलब AD y अक्ष पर है, तो AD के 1/4 भाग दौड़ती है। अब हमने बता दिया 1 मीटर दूरी पे 100 गमले हैं, तो टोटल दूरी ठीक है जो AD है, तो हम क्या कहेंगे 100 का, ठीक है, कितना दौड़ती है 1/4, तो गुणा लगा दें 1/4। सही है, तो 100 क्या बार में जाए 25 बार में, 25 चौक 100। ठीक है, तो यहाँ पे G के निर्देशांक आ जाएंगे 2, ठीक है 25, ये G के निर्देशांक हो जाएंगे। इसी प्रकार से R के निकालेंगे, R के निर्देशांक तो x अक्ष पे तो R 8 पे है, ठीक है, यहाँ 8 डालेंगे 8 कॉमा y पे कितना AD पे 1/5, तो AD के लिए क्या टोटल 100 का 1/5, ठीक है, 5 दूनी 10, ठीक है 20 आ जाएगा। तो इसके निर्देशांक हो जाएंगे 8, 20। ठीक है, अब हमने G और R के निर्देशांक निकाल लिए। ये क्या रहेगा x1, ये y1 और ये x2 और ये y2। ठीक है, तो दूरी निकाल देंगे, दोनों झंडों के बीच की दूरी, दोनों झंडों के बीच की दूरी। तो दूरी की फॉर्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर अंडर रूट में, ठीक है, प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर से यहाँ वैल्यू पुट कर लेंगे हम। देखिए x2 हमारा 8 हो जाएगा माइनस x1 कितना है 2, ठीक है, का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना हमारे पास, y2 हो जाएगा हमारा 20 माइनस y1 हो जाएगा हमारा 25, ठीक है, का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे सोचिए सॉल्व करेंगे, 8 में से 2 गया 6 बचेगा, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, ठीक है, प्लस 25 में से 20 घटाएंगे कितना बचेगा 5 बचेगा, और -5 बचेगा, तो -5 का स्क्वायर 25 होगा प्लस का, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा ठीक प्लस का 25, 36 और 25 ठीक जोड़ देंगे, 5 से 11 का 1 2 3 5 1 0 61 अनुरूप में 61 मात्रा, दोनों झंडों के बीच की दूरी आ जाएगी अनुरूप 61 मात्रा। यही इसी सवाल में एक चीज़ और कही गई है, कह रहे हैं रश्मि एक दूसरा झंडा G और R के बीच में गाड़ती है, ठीक है, तो G और R के बीच में गाड़ेगी तो उस झंडे की दूरी क्या होगी, तो हम कहेंगे जो रश्मि दूसरा झंडा काट रही है नीला झंडा,
ब्लू, ठीक है, इसको बीच दर्शा देंगे। बीच के निर्देशांक हमने बी के बीच के निर्देशांक, ठीक है। अब यहाँ पे हम x के लिए निकालेंगे, तो x के लिए सूत्र है x1 प्लस x2 बटे 2, ठीक है। बीच के निर्देशांक या मध्य के निर्देशांक का फॉर्मूला होता है, ठीक है, x1 प्लस x2 बटे 2। तो यहाँ पे वैल्यू लगा दो, x1 की वैल्यू कितनी है, x1 की वैल्यू 2 है और x2 की वैल्यू 8 है, ठीक है। तो 2 प्लस 8 और बटे 2, 8 और 2 10, ठीक है, 10 बटे 2, 210 को भाग देंगे, आंसर आएगा 5, ठीक है। तो x के बराबर हमें मिल जाएगा 5, ठीक है। इसी प्रकार से y निकाल लेंगे, y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2। अब y1 की वैल्यू कितनी है, 25 है और 20, तो 25 प्लस 20 बटे 2, ठीक है। 25 और 20 45, 45 बटे 2, ठीक है। 45 को 2 से भाग देंगे, ठीक है, तो कितना आएगा हमारे 22.5, y की वैल्यू जाएगी 22.5, सही है। तो ये बी के निर्देशांक रहेंगे, बी के बीच के निर्देशांक, बी के निर्देशांक कितना, बाई एक्स पे आया 5, बाई पे कितना है 22.5, ठीक है। ये हमारा, ठीक है, प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, इसको आप नोट कर लेंगे। अगला सवाल देखते हैं। चौथा सवाल दिया आपने, इसमें कह रहा है बिंदु -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। देखिए, अनुपात विभाजन के निर्देशांक दिए हैं, लेकिन हमें इसमें अनुपात निकालना है। तो मान लेंगे हम, ठीक है, इसमें m1 m2, ठीक है, अनुपात विभाजन m1 m2 माना अनुपात विभाजन m1 अनुपात m2 है, ठीक है। अब विभाजन बिंदु के ये निर्देशांक है और बिंदुओं के निर्देशांक -3, 10 और 6, -8 दे दिए। तो ये हमारा x1, ये y1, ये x2 और ये y2 हो जाएगा, ये हमारा x और y हो जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा, अनुपात विभाजन में x के बराबर m2, ठीक है। अनुपात विभाजन में x के लिए फॉर्मूला क्या होता है, x बराबर m2 x1 प्लस m1 x2 और बटे में क्या m1 प्लस m2, ठीक है, ये फार्मूला। तो ये हमारी x की वैल्यू और ये y की, इसी फार्मूले से, ठीक, हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी लगाते हैं हम, -1 लगाते हैं, ठीक है। m2 की वैल्यू m2, ठीक है, हमारे पास m2 ही है गुणा x1 कितना प्लस m1 ही रहने दे रहा है गुणा x2 कितना हमारा 6 है, 6 लिख देंगे, बटे में m1 प्लस m2, सेम लिख लो m1 प्लस m2। अब m1 की -1 से गुणा करेंगे तो माइनस का m1 हो जाएगा, m2 की -1 से गुणा तो -m2, ठीक है। 3 की m2 से करेंगे तो माइनस का 3m2 प्लस m1 की 6 से करेंगे तो 6m1 हो जाएगा, सही। अब हम यहाँ पे एक काम करेंगे, m1 एक तरफ और m2 एक तरफ कर लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास 6m1 प्लस का इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस का m1 पहले से था, 6m1 प्लस का इधर लेके आएंगे माइनस का 6m1, ठीक, बराबर माइनस के 3m2 पहले से इधर आएगा हमारे पास, माइनस का m2 इधर आएगा प्लस का m2 हो जाएगा, दोनों माइनस जुड़ जाएंगे, -m1 -6m1 माइनस का 7m1 हो जाएगा इधर, ठीक है। -3m2 में से प्लस m2 घटाएंगे तो माइनस का 2m, ठीक है, 2 बचेगा। पहले तो हम माइनस से माइनस को काट लेते हैं, सही है। अब देखिए m2 इधर गुणा कर तो इधर बटे में पहुंच जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे m1 बटे m2, यहाँ रहेगा 2, 7 इसके गुणा में था, ये इसके बटे में ले लिया, गुणा वाली तरह ही बटे में, m2 गुणा का था इधर गया बटे में,
7 यहाँ गुणा में था, बताया बट्टे में हो गया। ठीक है, तो M1 बटे M2 की वैल्यू हमारे पास 2/7 आ गई। और बट्टे वाली चीज़ को हम ठीक अनुपात में लिख सकते हैं, यहाँ बट्टे को हटाएं अनुपात लिख देंगे, तो यहाँ लिख देंगे M1 अनुपात M2 बराबर 2:7। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये सवाल आपको ठीक है बहुत अच्छे तरीके से सब समझ में आए होंगे। और अगर ये वाकई में आपको अच्छे तरीके से समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अपने साथियों के साथ शेयर करिए, क्योंकि मैं कोशिश करूँगा आपकी इस चैनल पे यूपी बोर्ड की, बिहार बोर्ड की, राजस्थान बोर्ड की कंप्लीट तैयारी कराई जाए फ्री ऑफ कॉस्ट में। ठीक है, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं अपने टेलीग्राम का लिंक डाल दूंगा। उस पर मैंने 10th क्लास के साइंस के केमिस्ट्री और बायोलॉजी के कंप्लीट नोट्स ठीक डाल दिए हैं, आप वहाँ से जाके ठीक डाउनलोड कर सकते हैं। और बहुत बढ़िया नोट्स हैं, आप उनको पढ़ के अपना बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। सब चीज़ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। आपको सोशल साइंस के भी नोट्स कुछ दिन में देखने के लिए मिल जाएंगे, और हिंदी वगैरह इंग्लिश के भी। ठीक है, तो थोड़ा सपोर्ट चाहता हूँ आपसे, थोड़ा सपोर्ट करिए आप लोगों को। मैं कोशिश करूँगा आपकी बहुत बेहतरीन तैयारी कराऊँ। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आज